नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है भाई हरियाणा के जो पर्यटन स्थल है ना, जो भी रेस्टोरेंट बनाए गए हैं जो हरियाणा सरकार के द्वारा लीड किए जाते हैं। ठीक है, जो भी पर्यटन स्थल बनाए गए हैं यानी घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेस बनाए गए हैं, किसके द्वारा? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो स्पॉन्सर किए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में। क्योंकि यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है भाई। ठीक है, कौन से हर शहर में, हर जो जिला है उसमें एक या दो या तीन ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह बनाए गए हैं या पर्यटन केंद्र बनाए गए हैं, टूरिस्ट प्लेस बनाए गए हैं भाई। तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो जो किंगफिशर है टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, पर्यटन स्थल है किंगफिशर, ये कहाँ पे है भाई? ये अम्बाड़ा में स्थित है। कहाँ पे है? अम्बाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पे? अम्बाड़ा में है। रेड रोबिन है और या बैया है। देखो, रेड रोबिन भी है या बैया, दोनों बोल सकते हो आप इसको। मोस्टली फेमस किस नाम से है? ये बैया के नाम से। रेड रोबिन भी है। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे हैं? ये भिवानी जिले में है। कहाँ पे है भाई? भिवानी जिले में है। ठीक है, यानी ये एक रेस्टोरेंट की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, यानी रेस्ट हाउस जो आप बोलते हो। ठीक है, रेस्ट हाउस के नाम से भी जाने जाते हैं भाई। जहाँ पे क्या है भाई, कोई टूरिस्ट है वो आया है बाहर से, तो आप यहाँ पे क्या है, रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जो कि क्या है, सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। आपको यहाँ पे ठहरने के लिए रूम की व्यवस्था कर दी जाती है, खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाती है भाई। ठीक है, फिर है डेरेंगो। डेरेंगो कहाँ पे है? ये दादरी में स्थित है भाई। कहाँ पे? दादरी में स्थित है भाई। अरावली गोल्फ कोर्स कहाँ पे है? ये फरीदाबाद में है। कहाँ पे? अरावली का जो गोल्फ कोर्स का जो मैदान भी है, जो गोल्फ के लिए जो खेल का मैदान है, वो भी कहाँ पे? फरीदाबाद में है। और अरावली गोल्फ कोर्स के नाम से जो पर्यटन स्थल बनाया गया है वो कहाँ पे है? फरीदाबाद में स्थित है भाई। कहाँ पे? आपके फरीदाबाद शहर में स्थापित ये किया गया है। इसी के साथ क्या है, डबचिक झील है। डबचिक झील भी है जो कहाँ पे? होटल में स्थित है। कहाँ पे? होटल में। इनमें से देखो, ये सभी क्या है, रेस्टोरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, झील भी हो सकते हैं आपकी। ठीक है, फिर कोई आपके ये लगा लो कि झील के साथ साथ कोई चिड़ियाघर का हो गया। ठीक है, या फिर कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है। ठीक है, ये सभी क्या है, पर्यटक स्थल के रूप, पर्यटन के रूप में आते हैं। और ये क्या है, इनमें बताया गया है भाई। समा है। समा कहाँ पे है? गुरुग्राम में है भाई। समा है। बढ़िया, शाम कहाँ गुजरेगी? तो गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में है। ठीक है, ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ मैं। ब्लू बर्ड है कहाँ पे? हिसार में है। ब्लैक बर्ड कहाँ पे? हांसी में है। कहाँ पे? हांसी में है। ब्लू हिसार में और ब्लैक हांसी में स्थित है भाई। ठीक है, तो ये देखो, इस प्रकार की क्या है भाई, ये छोटे छोटे पॉइंट है ना, आपको ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होने वाले हैं। एक डायरेक्ट नंबर आपको दिला सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसलिए मैं इनको डायरेक्ट ही करवा रहा हूँ ताकि आप क्या है, कन्फ्यूज ना हो किसी प्रकार से। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका कि बुलबुल है। अब बुलबुल कहाँ पे है? जींद में। बुलबुल कैसी होती है भाई? सभी को क्या है, प्यारी लगती है। ठीक है भाई, संज्ञा भी दी जाती है कि किसी को कोई ज़्यादा प्यारा लगे तो बोलते हैं बुलबुल का बच्चा। ठीक है, तो बुलबुल कहाँ पे? जींद में है। जींद क्या है? हरियाणा का दिल। ठीक है, क्या है? हरियाणा का दिल है, यानी दिल है तो यानी ज़्यादा प्यार से संबोधित किया जाता है। तो बुलबुल से किससे रिलेट करोगे आप? जींद को। हरियल कौन है? नरवाड़ा। कौन है? हरियल जो नरवाड़ा कहाँ पे है? ये नरवाड़ा जींद जिले में है। ठीक है, नरवाड़ा कहाँ पे स्थित है भाई? जींद जिले में। और नरवाड़ा की जो क्या है भाई, हरियल नाम की क्या है भाई, पर्यटन स्थल कहाँ पे स्थित है? नरवाड़ा में स्थित है भाई। कहाँ पे? नरवाड़ा में स्थित है। ठीक है, फिर है कोयल। कोयल कहाँ पे? कैथल में। यानी कैसे ही इसकी शुरुआत है और कैसे ही इसकी शुरुआत है। कोक है, ऐसे याद कर सकते हो। कोक। कोक पीते हो ना आप? ठीक है भाई, सभी के सबको पसंद होगी, मोस्ट ऑफ सभी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो कोक सबको पसंद है। तो कोक से याद कर सकते हो। को से कोयल और कैसे कैथल। कौन से? को से कोयल और कैसे कैथल। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। कर्ण की नगरी कौन सी बोली जाती है? करनाल। तो कर्ण झील कहाँ पे हो गई भाई? करनाल में। कहाँ पे होगी? करनाल में। तो कर्ण झील कहाँ पे?
करनाल में। तो कर्ण की नगरी भी कौन सी है? करनाल। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। तो देखो कोई भी छोटे छोटे पॉइंट को आप रिलेट करोगे ना तो लंबे समय तक याद कर पाओगे। अपनी खुद की ट्रिक भी बना सकते हो और सभी बच्चों की मदद के लिए उसको शेयर भी कर सकते हो आप, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका कर्ण झील टूरिस्ट रिसोर्ट कहाँ पे? करनाल में। अब कर्ण झील पूछ ले या टूरिस्ट रिसोर्ट पूछ ले तो दोनों कहाँ पे हैं? करनाल में स्थित है भाई। ओएसिस कहाँ पे है? ओएसिस कहाँ पे? उच्छाणा करनाल में पड़ता है। कहाँ पे? उच्छाणा करनाल में है ओएसिस नाम से, ठीक है। ओएसिस पर्यटन स्थल है वो कहाँ पे है भाई? वो उच्छाणा करनाल में है। फिर आपका स्काईलार्क। अब स्काईलार्क कहाँ पे है? पानीपत में है भाई। कहाँ पे? पानीपत में। अब स्काईलार्क नाम से कई चीज़ें फेमस हैं भाई। स्काईलार्क नाम से आपने देखा भी होगा एक टाइम पे इतना ज़्यादा फेमस हो गया था ये चीज़ें कि जो मुर्गों की फीड होती है ना उसके फीड का ओवरऑल जो पूरे हरियाणा आसपास के क्षेत्र में है ना वो सप्लाई करते थे। स्काईलार्क नाम का ब्रांड था एक, ठीक है। वर्तमान समय में तो बहुत कम हो गया वो, परंतु आज से 5-7 साल पहले वो बहुत ज़्यादा फेमस था। तो स्काईलार्क कहाँ पे? पानी में। आज स्काई क्या है? स्काई किसको बोलते हैं? हम आसमान को, ठीक है। तो आसमान से क्या होती है? बारिश होती है। बारिश को हम क्या बोलते हैं? मतलब जो पानी आता है बारिश से तो उसको बोलते हैं पानी, ठीक है। तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। स्काई पानी, यानी स्काई से क्या होगा? पानी बरसेगा। क्या होगा? स्काई से पानी बरसेगा। काला अम्ब कहाँ पे? पानीपत में। आम कहाँ पे होते हैं भाई सबसे ज़्यादा? तो हम एक फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, होते तो यहाँ पे नहीं है, परंतु जो काला आम है यानी हम क्या मान रहे हैं कि काला जो आम है वो कहाँ पे मिलेगा? पानीपत में मिलेगा भाई। कहाँ पे मिलेगा? पानीपत में मिलेगा। स्काई से क्या बनेगा? पानी। तो स्काई से पानी यानी स्काईलार्क कहाँ पे? पानीपत में है। ओएसिस कहाँ पे है? उच्छाणा करनाल में है। और कर्ण झील या कर्ण से जो भी बात आई वो क्या बताओगे आप? करनाल बताओगे। अब कर्ण से ये नहीं मत कर लेना कि ये गौकर्ण तालाब है भाई। क्या है? गौकर्ण तालाब। गौकर्ण तालाब कहाँ पे है? ये है रोहतक में। क्या पे है? ये रोहतक में है। तो ये छोटी छोटी जान जो डिफरेंस है उसको आप ध्यान से देखते भी रहिए, मैं बताता भी रहूँगा। फिर है बलूजे कहाँ पे? समालखा में। और समालखा कहाँ पे है? पानीपत में है। कहाँ पे? पानीपत में है। ब्लू बर्ड झील पूछे तो आप क्या बताओगे? हिसार बताओगे, परंतु ब्लू जे पूछे तो आप क्या बताओगे? समालखा। क्या बताओगे? समालखा। नील क्रांति डैम कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में है। नील किसको बोलते हैं भाई? नीलाधारी, ठीक है। किसको बोलते हैं भाई? नीलाधारी हम बोलते हैं श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण का संबंध किससे है हरियाणा में? तो वो कुरुक्षेत्र से है। तो नीलगिरी किसको बोलते हैं? हम श्री कृष्ण को बोलते हैं। और श्री कृष्ण का संबंध किससे? कुरुक्षेत्र से। तो इसलिए कैसे याद हो गया? नील कुरुक्षेत्र। क्या हो गया? नील कुरुक्षेत्र, ठीक है। पैराकिट कहाँ पे है? पीपली। ये भी कहाँ पे? कुरुक्षेत्र का ही हिस्सा है, ठीक है। तो पैराकिट कहाँ पे मिलेगी भाई? जो पैरा ओलंपिक में पद लेते हैं या पैरा एथलीट हैं वो कहाँ पे हैं? वो हम मान के चलेंगे कहाँ पे? पीपली में। कहाँ पे? पैरा से क्या होगा? पीपली, ठीक है। जंगल बबलर है ये कहाँ पे? दारूहेड़ा रेवाड़ी में स्थित है भाई। कहाँ पे? जंगल बबलर नाम से जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ पे आपका? वो दारूहेड़ा रेवाड़ी में स्थित है भाई। कहाँ पे? दारूहेड़ा रेवाड़ी में स्थित है। कौन? जंगल बबलर नाम से, ठीक है। फिर आता है सैंड पाइपर। लैंड पाइपर भी बोलते हैं इसको, परंतु सैंड पाइपर ज़्यादा जानते हैं। सैंड पाइपर कहाँ पे है? रेवाड़ी में, ठीक है। कहाँ पे है भाई? सैंड पाइपर रेवाड़ी में स्थित है। तेलियार झील कहाँ पे है? रोहतक में है भाई। तेलियार झील कहाँ पे? रोहतक में है। तेलियार के बारे में मैंने आपके जो मेरी प्रीवियस ईयर क्लासेस हैं वो देखोगे या फिर आप कोई भी क्लास मेरी देखोगे ना जो इनसे संबंधित है उनमें मैंने जिक्र भी किया है। रोहतक का जब भी जिक्र आया है इन बारे में मैंने चर्चा भी की है भाई। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर टॉपिक को रिलेट करके थोड़ी थोड़ी उसके बारे में एडिशनल जानकारी देने की। मैना रेस्टोरेंट कहाँ पे है? ये भी रोहतक में स्थित है। कहाँ पे है भाई? रेस्टोरेंट कहाँ पे है? ये मैना वाला, ये रोहतक में है। नौरंग कहाँ पे है? ये महम में है। महम भी किसी का पार्ट है? रोहतक जिले का पार्ट है, यानी रोहतक जिले में आता है। कौन सा? नौरंग। कहाँ पे है? महम में है। मैना कहाँ पे है? रोहतक में है। तेलियार कहाँ पे? रोहतक में। और सैंड पाइपर कहाँ पे? रेवाड़ी में। जंगल बबलर बोले तो क्या बताओगे आप? दारूहेड़ा रेवाड़ी में स्थित है भाई। कहाँ पे? दारूहेड़ा रेवाड़ी में स्थित है। ये रेस्ट हाउस है, रेस्टोरेंट है, उनके बारे में आपको बातचीत हो रही है भाई। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके आप जरूर बताया करें भैया आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका काला तितर। काला तितर कहाँ पे? अबूब शहर सिरसा में है। अब काला तितर कहाँ पे है? अबूब शहर सिरसा में स्थित है, ठीक है। अब काला तितर कहाँ पे है भाई?
सिरसा में स्थित है, अबूबशहर नामक स्थान पर। ठीक है, चकोर कहाँ पे है? सोनीपत में। यानी सोनी से क्या याद रखोगे? जो सुनार है, तो हम क्या बोलते हैं मोस्टली उसको? सोनी बोलते हैं। सोनी क्या करेगा भाई? चकोर नाम की चकोर धातु या चकोर बिस्किट का निर्माण करता है। किसका करता है? चकोर बिस्किट का निर्माण कौन करता है? सोनी करता है, यानी सुनार करता है। ताजेवाड़ा है वो यमुना का पानी कैसा है भाई? ताज़ा है। तो ताजेवाड़ा कहाँ पे है? यमुनानगर में स्थित है भाई। ताजेवाड़ा पर्यटक स्थल कहाँ पे है? यमुनानगर में है। अथनी कुंड बैराज है। ठीक है, यमुना में कौन है? अथनी क्या करती हैं भाई? पानी पीती हैं। क्या करती हैं? पानी पीती हैं। तो अथनी कुंड बैराज है वो भी कहाँ पे स्थित है? यमुनानगर में स्थित है। काला तीतर कहाँ पे मिलता है भाई? सिरसा में मिलता है। कहाँ पे? काला तीतर सिरसा में मिलता है भाई। ठीक है, फिर इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि क्लेसर है। क्लेसर यदि आपसे अभ्यारण्य पूछे तो भी क्या बताओगे? यमुनानगर में। क्लेसर रेस्टोरेंट पूछे, पर्यटन स्थल पूछे तो क्या बताओगे? यमुनानगर बताओगे। ठीक है, यानी फिर है भाई रेड बिशप। रेड बिशप कहाँ पे? पंचकुला का पर्यटन स्थल है भाई। कहाँ पे? पर्यटन स्थल कहाँ पे है? रेड बिशप पे है। ठीक है, कौशल्या डैम भी कहाँ पे है? पंचकुला में स्थित है भाई। कहाँ पे? पंचकुला में। मोरनी हिल्स भी कहाँ पे हैं? पंचकुला में स्थित हैं। ठीक है, मोरनी हिल्स भी कहाँ पे? पंचकुला में स्थित है भाई। मोरनी की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? पंचकुला में स्थित हैं भाई। क्लेसर आपको बताया ही है भाई, यमुना नगर में है। देखो ये रहा। ठीक है, फिर इसी के साथ नेक्स्ट आपका ये हो चुके अपने गोरियाँ कहाँ पे? बादरगढ़ में है। कहाँ पे है भाई गोरियाँ? बादरगढ़ में है। गोरियाँ कहाँ पे? बादरगढ़। और बादरगढ़ किसके अंतर्गत आता है? झज्जर जिले के अंतर्गत आता है बादरगढ़ में। और क्या सबसे फेमस चीज़ है आप सभी कमेंट करके बताएं। मैंने पीछे की क्लासों में 3 से 4 बार उसके बारे में जिक्र किया है। तो गोरियाँ पर्यटन स्थल है वो कहाँ पे है? बादरगढ़ में है। रेड रॉबिन कहाँ पे? भिवानी में है। भैया भी कहाँ पे? भिवानी में है। ठीक है, ब्लू बर्ड पूछे तो आपको क्या बताओगे? हिसार बताओगे। ब्लैक बर्ड बताओगे तो आप क्या बताओगे? हाँसी बताओगे। ठीक है, सन बर्ड मोन्टल है। देखो बर्ड का जिक्र है ना, तो ब्लू जे है वो कहाँ पे बताया था मैंने? आप सभी कमेंट करके अभी अभी बताई। मैंने पीछे ही 2 स्लाइड पीछे आपको बताया है भाई, 2 मिनट पहले। ठीक है, सनबर्ड मोटल कहाँ पे है? ये सूरजकुंड फरीदाबाद में है भाई। कहाँ पे? सनबर्ड होटल है ये। ठीक है, मोटल नहीं होटल है। ये कहाँ पे है? सूरजकुंड फरीदाबाद में स्थित है भाई। ठीक है, फिर है ना टिक्कर ताल कहाँ पे? मोरनी की पहाड़ियों में है। कहाँ पे? टिक्कर ताल मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पे लगती हैं? पंचकुला में लगती हैं। तो टिक्कर ताल कहाँ पे है भाई? मोरनी में स्थित है। यादवेंद्र गार्डन है ये भी कहाँ पे है? पिंजौर पंचकुला में है। और क्या है भाई यादवेंद्र गार्डन के पास? तो HMT घड़ी का जो कारखाना लगाया गया था, ठीक है, वो भी कहाँ पे लगाया गया था? पंचकुला में। HMT ट्रैक्टर का कारखाना था वो भी कहाँ पे लगाया गया था? पंचकुला में, जो वर्तमान समय में क्या हो चुके हैं? बंद हो चुके हैं भाई। हिंदुस्तान मोटर ट्रैक्टर था। ठीक है, जो क्या थी भाई ये HMT का कारखाना था, ये क्या था? सरकारी कंपनी थी भाई। क्या थी ये? सरकारी कंपनी थी, जो क्या है सरकार के द्वारा संचालित की जाती थी। अंजन यात्री का है ये कहाँ पे? पेहोवा में है। कहाँ पे? पेहोवा में है। ठीक है, पेहोवा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। तो अंजन यात्री का पर्यटन स्थल है ये कहाँ पे है? पेहोवा में है भाई। सांपला टूरिस्ट रिजॉर्ट कहाँ पे है? तो ये रोहतक में है भाई। कौन सा है? सांपला टूरिस्ट रिजॉर्ट। और सांपला में ही क्या कर दिया गया है? छोटू राम नगर बनाया गया है भाई। छोटू राम की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है, जो क्या है 64 फुट की हाइट रखती है भाई। सारस रेस्टोरेंट कहाँ पे है? गुरुग्राम में है भाई। कहाँ पे है? सारस गुरुग्राम में है भाई। ठीक है, कहाँ पे है? गुरुग्राम में। होटल राजहंस एवं कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे है? ये सूरजकुंड फरीदाबाद में। कहाँ पे है? होटल राजहंस एवं कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे है? ये सूरजकुंड में है। और राजहंस होटल है ये क्या है भाई? 5 स्टार होटल है। क्या है भाई? 5 स्टार होटल है, जो क्या है बहुत ही लग्जरी सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है भाई? बहुत ही लग्जरी सुविधा प्रदान करता है। कौन सा? होटल राजहंस। और ये मोस्टली जो पर्यटन स्थल थे वो मैंने करवाने की कोशिश करी है। लगभग मैंने इसमें कवर करवा दिए गए हैं, जो क्या है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस टॉपिक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।